दुनिया का सबसे बड़ा पुल रियासी का पुल जो है वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इलाका दक्षिण के अंदर एक महज कुछ कदमों का पुल था जो काफ़ी देर से बन नहीं रहा था। क्या कहना चाहेंगे? किसी कंट्रैक्टर की क्या मजाल है किसी सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई की कि डिप्टी कमिश्नर जब उसको हिदायत दे, डिप्टी कमिश्नर स्पॉट पे आए और ये पुल न बने। बदकिस्मती है उन्हीं के एंड पे ये जिसे कहूँगा कि मैं नालायकी है, उन्हीं की एंड पे ये सुस्ती है, लेजीनेस से फिर जाके ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी कहा गया था कि अगर ये पुल बनकर तैयार नहीं होता है तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस टेंडर को कैंसिल किया जाएगा। क्या लग रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कलम है उसकी ताकत भी कम होते हुए नजर आ रही है? डेफिनेटली अंकुश जी, मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई परहेज़ नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे ही सुस्ती है, लेजीनेस से। बड़ी बदकिस्मती है, बेलगाम लोग हैं ये सारे। सियासी लोगों की बात करें, यहाँ पर अक्सर जो है विवाद भी रोज़गार को लेकर देखने को मिला है। जेबी कंपनीज़ की बात करें, जितनी भी कंपनीज पावर प्रोजेक्ट की हैं, अक्सर सियासी लोग धरने पर बैठते हैं। धरने के बाद जो है वो कुछ बातचीत का होती है, या बातचीत होने के बाद जो है कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती है। क्या लग रहा है कि लगातार इस इलाके में जो युवा है वो कहीं ना कहीं रोज़गार की तलाश में? लेकिन मैंने चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तुरंत उनसे बात करके इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए गुजारिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो, इसका रिटेंडर हो, कोई अच्छा एक्सपर्ट जो ब्रिज में एक्सपर्ट हो, न कि 2.5 महीने के बाद ही अबेटमेंट गिराने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, ऐसा आए और दक्षिण का जो स्वप्न है हमारा, जो हमने 2015 में प्रोजेक्ट सैंक्शन करके लाया था, वो पूरी तरह से ग्राउंड पे क्रियान्वित दिखे। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और इस समय हम इलाका दक्षिण के अंदर मौजूद है और वहीं पर आज भाजपा के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी आज विजिट पर थे। लेकिन आज विजिट हो रही पुल को लेकर भी जो है यहाँ के लोकल लीडरशिप मिलकर जो है विजिट की है, और उस विजिट में क्या निकल के सामने आया वो ज़रूर जानने की कोशिश है। शर्मा साहब, बड़ी देर के बाद यहाँ का विजिट हुआ और जहाँ पर लोगों की काफ़ी देर से डिमांड थी कि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा पुल रियासी का पुल जो है वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इलाका दक्षिण के अंदर एक महज कुछ कदमों का पुल था जो काफ़ी देर से बन नहीं रहा था। क्या कहना चाहेंगे? अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा ही एक सुखद संयोग है, आपके साथ अक्सर मुलाकात जम्मू में होती है। आज आपके अपने क्षेत्र में आपके साथ मुलाकात हुई। एक और सुखद संयोग ये भी है कि आज यहाँ पे एक पावन छड़ी सोंदर के इलाके में पहुँची है खुद माता त्रिसंध्या यात्रा को लेके। तो कहीं न कहीं ये जो यात्रा को लेके बात है, यहाँ के रोड को लेके बात है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है इसके प्रति। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमें केवल 3 साल मिले थे इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए। आप अगर यदि इतिहास उस दिन का देखेंगे, 10 साल पहले का, जम्मू कश्मीर की जो लास्ट गवर्नमेंट थी जिसमें मुझे केवल 2-3 साल का मौका मिला, पहला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कोई सैंक्शन किया था, वो इखाला ब्लॉक बाउंड्री टू हंजल रोड था, जो 2 पार्ट्स में था, 100 करोड़ का था। एक पार्ट जिसका इखाला ब्लॉक बाउंड्री से लेके सिरसी पुल तक था, दूसरा सिरसी पुल से लेके हंजल तक का था। इस पहले पार्ट को हमने ही शुरू किया था और बड़ी तेज़ी से इस पे काम हुआ। लगातार हम यहाँ पे आए। बदकिस्मती ये है कि कुछ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग या कंट्रैक्टर्स जिन्होंने इस पूरे स्वप्न को सबोटाज किया, ध्वस्त किया, और कहीं न कहीं लोगों की नाराज़गी आज सरकार को उठानी पड़ रही है। मोदी जी का जो स्वप्न गांव-गांव तक सड़क लेने का था, उस स्वप्न को साकार होने से पहले ही यहाँ पे रोक दिया गया। पिछले 2.5 सालों से हुडी नाला पे ये ब्रिज बन रहा है। पिछले दिसंबर में भी जब मैं आया था, उस वक्त भी हमने ऑफिसर से बात की थी, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी, और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल या मई में इस पे गाड़ी चलेगी। बदकिस्मती ये है कि आज मैं स्पॉट पे जब गया, जो इसकी बेस बनी थी, बेसमेंट बनी थी, जिसे एबेटमेंट कहते हैं, वो एबेटमेंट ही गिर गई है। तो ये बड़ा ही दुखद है और इससे काफ़ी हमें ठेस भी पहुंची है। यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। मुझे लगता है कि इनका आक्रोश मुझे सहना पड़ा आज, लेकिन मैंने चाहे चीफ इंजीनियर है, चाहे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तुरंत
उनसे बात करके इस कंट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए गुजारिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कंट्रैक्ट टर्मिनेट हो, इसका रिटेंडर हो, कोई अच्छा एक्सपर्ट जो ब्रिज में एक्सपर्ट हो, न कि 2.5 महीने के बाद ही अबेटमेंट गिराने वाला कोई कंट्रैक्टर हो, ऐसा आए और दक्षिण का जो स्वप्न है हमारा, जो हमने 2015 में प्रोजेक्ट सैंक्शन करके लाया था, वो पूरी तरह से ग्राउंड पे क्रियान्वित दिखे। शर्मा साहब, क्या लग रहा है आपको? एक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी कहा गया था कि अगर ये पुल बनकर तैयार नहीं होता है तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस टेंडर को कैंसिल किया जाएगा। क्या लग रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कलम है उसकी ताकत भी कम होते हुए नजर आ रही है? डेफिनेटली अंकुश जी, मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई परहेज़ नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे ही सुस्ती है, लेजीनेस से। बड़ी बदकिस्मती है, बेलगाम लोग हैं ये सारे। कहीं न कहीं जो इनकी ज़िम्मेवारी थी उस ज़िम्मेवारी से भागते हैं, वरना क्या मजाल है किसी कंट्रैक्टर की, क्या मजाल है किसी सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई की कि डिप्टी कमिश्नर जब उसको हिदायत दे, डिप्टी कमिश्नर स्पॉट पे आए और ये पुल न बने। बदकिस्मती है, उन्हीं के एंड पे ये जिसे कहूँगा कि मैं नालायकी है, उन्हीं की एंड पे ये सुस्ती है, लेजीनेस से फिर जाके ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और उनकी इस लेजीनेस का कारण सरकार पर वो घड़ा फूटता है, मोदी जी पे वो घड़ा फूटता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहूँगा, हालांकि रात भी जागरण में मैंने कहा, ये हुद माता इस पूरे क्षेत्र का एक ताज है। ये हुद माता की जो यात्रा है ये इस पूरे इलाके की काया को पलटने वाला है। मैंने विश्वास दिलाया है, आदरणीय गडकरी जी से भी जाना पड़े, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास भी जाना पड़े, बहुत जल्दी हुद माता के लिए भी हम रोड सैंक्शन करके लाएंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो यहाँ तक रोड पहुँचने की बात थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर यहाँ के लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी मैं बड़ा सीरियसली इस इशू को लेके, चाहे यहाँ के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं, एलजी महोदय हो या चीफ सेक्रेटरी महोदय हो, मैं जाके ही इस इशू को उठा के इस पुल को जल्दी बनाने की कोशिश करवाऊँगा, ताकि यहाँ के लोगों को आज इस 21वीं शताब्दी में गाड़ी देखने को मिले, रोड देखने को मिले और जो मोदी जी का स्वप्न है वो साकार हो। और शर्मा साहब, सियासी लोगों की बात करें, यहाँ पर अक्सर जो है विवाद भी रोजगार को लेकर देखने को मिला है। जेबी कंपनीज की बात करें, जितनी भी कंपनीज पावर प्रोजेक्ट की हैं, अक्सर सियासी लोग धरने पर बैठते हैं। धरने के बाद जो है वो कुछ बातचीत होती है, या बातचीत होने के बाद जो है कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती है। क्या लग रहा है कि लगातार इस इलाके में जो युवा है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में, पहली भी वार्तालाप में जब आपसे बात हुई मैंने युवा को लेकर बात की है, क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव अब देखने को मिलेंगे? अंकुश जी, जो सियासी लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनका काम होता है कि सोर्स को क्रिएट करना। हमने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था, घर घर जाके मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स लाऊंगा और लगभग 8 से 10 हज़ार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये 8 से 10 हज़ार नौजवान ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल देखे जाएंगे। वो मेरे रिश्तेदार नहीं हो, वो मेरे पार्टी के ना हो, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक उनको लगाना चाहिए। हमने अपना वादा पूरा किया, हमने अपने मैनिफेस्टो पे लिखी हुई उस लाइन को मुकम्मल किया। हमने यहाँ पे इस वक्त 4 प्रोजेक्ट रनिंग में, चाहे कीरू है, क्वाड है, पकल है या मेगा वाला रेटल का है, 4 प्रोजेक्ट लाए। 10,000 से ज़्यादा नौजवानों को इस वक्त रोज़गार मिला है। मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि कौन लगा कौन नहीं लगा, किश्तवाड़ का लगना चाहिए, उसके लिए हम प्रेशर कर रहे हैं। किश्तवाड़ का वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी पार्टी से कोई भेदभाव नहीं देखा जाएगा। उसकी ज़रूरत के अनुसार लोकल होना चाहिए, ये बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसके हाथ में कोई टैलेंट होना चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए। ये हम बेसिक चीज़ देखते हैं। इस पर मैं किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। जहाँ तक बात आती है कि कौन लगे, ये मेरा काम नहीं है कौन लगे। हाँ, कोई पॉलिटिक्स करे, इस पर उनको खुली छूट है। हमारे लिए पॉलिटिक्स इस वक्त रोड के लिए, इस मामले को लेकर हर बार से मैं बात पूरी करना चाह रहा था। मेरे लिए इस वक्त चैलेंज यहाँ के रोड की है, ये मुझे चिंता है। मेरे लिए चैलेंज यहाँ पे पानी की है, ये मेरे लिए चिंता है। मेरे लिए यहाँ पे बिजली की चिंता है, मेरे लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर की चिंता है। लगने न लगने ये टैलेंट वो देखेंगे, हाँ लोकल लगे, ये मेरे लिए चिंता है। मैं इसमें नहीं उलझना चाहता। जिनको सियासत करनी है वो सियासत कर सकते हैं। केवल प्रोजेक्ट ही सियासत नहीं है। सियासत के लिए हमारे पास यहाँ पे स्कूलों में इस वक्त स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कॉलेज की डिमांड के लिए कमी है। तो मेरे रिश्तेदार न लगे, मेरा कोई खास न लगे, इसके लिए मैं सियासत नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया इस वक्त मेरे साथ एक्चुअली बातचीत करने के लिए। और वहीं पर आपको बता दूं तो बीजेपी दक्षिण तमाम लोग और उसके साथ सीनियर लीडर इस वक्त सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा। पैगाम टीवी खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ